जय श्री गणेश। त्रेता और द्वापर के युगों के बीच हिमालय की गोद में स्थित वह भूमि जहां आज केदारनाथ मंदिर खड़ा है, हमेशा से तप, साधना और दिव्य ऊर्जा का केंद्र रही है। परंतु इस स्थान का सबसे गहरा आध्यात्मिक महत्व महाभारत के बाद आरंभ होता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का अंत किया, परंतु उनके हृदय पर एक बोझ था, अपने ही कुल, अपने ही बंधुओं और अपने गुरुजनों के वध की पीड़ा। युद्ध चाहे धर्म की रक्षा के लिए ही क्यों न किया गया हो, लेकिन रक्तपात का प्रभाव मन और आत्मा को कहीं न कहीं विचलित कर देता है। इसलिए पांडवों ने निश्चय किया कि वे अपने इस पाप भार से क्षमा पाने के लिए भगवान शिव की शरण लेंगे, क्योंकि शिव ही वह देव हैं जो पाप को भस्म कर हृदय को शुद्ध कर देते हैं। परंतु शिव तत्काल प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें लगा कि पांडवों के मन में अभी भी विजय का गर्व शेष है और जब तक मन पूर्णतः विनम्र न हो तब तक शिव का साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता। इसलिए शिव हिमालय की ओर चले गए और केदार क्षेत्र में एक विशाल बैल के रूप में प्रकट हुए। पांडव उनका अनुसरण करते रहे। जब भीम ने उस अद्भुत बैल को पहचाना और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी शिव धरती के भीतर समा गए। उस क्षण शिव का पृष्ठभाग बाहर रह गया और वही भाग ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। यही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। शिव के अन्य अंग हिमालय की विभिन्न चोटियों में प्रकट हुए, जो आगे चलकर पंच केदार के रूप में पूजित हुए: तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। किंवदंती यह भी कहती है कि मंदिर का प्रारंभिक रूप पांडवों द्वारा ही निर्मित किया गया था, परंतु इसके भव्य पत्थर स्वरूप का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया। आज जो विशाल केदारनाथ मंदिर हम देखते हैं, वह विशालाकार समान प्रकार के पत्थरों से बिना किसी गाड़े या कील के केवल उनके संतुलन और भार विन्यास के आधार पर खड़ा है। यह स्थापत्य केवल कारीगरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। सदियों की बर्फ, तूफानों, हिमपात और समय की मार झेलने के बाद भी यह मंदिर अडिग खड़ा है, जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति की तरह अचल, निश्चल और शाश्वत। 2013 का विनाशकारी जल प्रलय इसका सबसे जीवंत प्रमाण है। उस समय पूरी केदार घाटी बह गई, रास्ते मिट गए, गांव बह गए, परंतु मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे से एक विशाल बर्फीला शिलाखंड बहता हुआ आकर ठीक मंदिर के सामने रुक गया और उसने मंदिर को ढाल की तरह बचा लिया। उसने जलधारा को मोड़ दिया और मंदिर को स्पर्श तक न होने दिया। यह घटना कोई साधारण संयोग नहीं थी। उन क्षणों में ऐसा लगा मानो भगवान शिव स्वयं कह रहे हों, यह मेरा धाम है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पर्वतों की कठिन चढ़ाई नहीं है, यह मन की यात्रा है। कहा जाता है कि जो यहां आता है वह अपनी इच्छा से नहीं आता, शिव स्वयं उसे बुलाते हैं। कभी योजनाएं बनती हैं और कोई कारण बनकर व्यक्ति नहीं जा पाता, और कभी बिना योजना के भी अचानक मार्ग खुल जाते हैं। यह दर्शन तभी मिलते हैं जब मन और आत्मा तैयार होती है। यहां पहुंचकर सांस लेना भी जप बन जाता है, चलना भी तप बन जाता है और मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यहां मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा स्वयं को शिव में विलीन होते हुए अनुभव करती है। केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं है, यह वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सारी चिंता घुलकर शांत हो जाती है। यहां खड़े होकर मनुष्य स्वयं से मिलता है, अपने भीतर के शिव से मिलता है। यही केदारनाथ की महिमा है, यही उसका सत्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।